जब कभी आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी के साथ बैठे होंगे तो आप सभी ने कभी ना कभी उनके मुँह से ये ज़रूर सुना होगा कि हम 100 रुपये लेकर बाज़ार जाते थे और थैला भर कर सामान लाते थे और कुछ पैसे बचाकर भी ले आते थे। पर अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज हम 100 रुपये लेकर एक पैकेट दूध और एक पैकेट ब्रेड ही ला पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सखी सखी सैया तो सैया खूब ही कमाते, तो खूब महंगाई ही डराएं खाए कमात जाते। हैं हेलो महंगाई दोस्तों, मैं हूँ मोहित पटेल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे साइलेंट चोर के बारे में जो आपकी तिजोरी में रखा पैसा साइलेंटली चुरा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं महंगाई क्या है। महंगाई मार्केट का वह सबसे बड़ा चोर है, वह साइलेंट चोर है जो आपके पैसे तो फिजिकल फॉर्म में नहीं चुराता बल्कि उसकी औकात यानी परचेसिंग पावर कम कर देता है। उदाहरण के लिए साल 2000 में पेट्रोल 25 से 30 रुपये प्रति लीटर था। अभी के समय में यह 105 से 120 रुपये प्रति लीटर के बीच चल रहा है। यानी पेट्रोल तो वही है 1 लीटर है, पर पैसे 4 से 5 गुना देने पड़ रहे हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, पहले पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपये की मिलती थी, अब भी 5 की मिलती है। तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? ज़रूर बढ़ी है, बस उसकी कीमत में कोई बदलाव ना करके उसकी मात्रा में कमी कर दी गई। यानी किसी चीज़ को खरीदने में पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़े या उतने ही पैसे में कम चीज़ मिलने को ही महंगाई कहते हैं। अब जानते हैं कि ये बढ़ती कैसी है। जब खरीदार बढ़ जाए और सामान कम पड़ने लगे, मान लो कि आपकी नौकरी अच्छी चल रही है और आपकी सैलरी बढ़ गई है या सरकार किसी सामान पर सब्सिडी देने लगे, तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा और वह इन पैसों से कार, घर, फ़ोन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना खरीदना चाहेंगे और तब मार्केट में खरीदार बढ़ जाएंगे पर सामान उतना का उतना ही रहेगा, जिससे डिमांड तो ज़्यादा होगी पर सप्लाई कम हो जाएगी और दुकानदार और कंपनियां उस सामान को महंगे दाम में बेचने लगेंगे, जिसे टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स कहते हैं। दूसरा, जब सामान बनना महंगा हो जाए, कई बार डिमांड नहीं बढ़ती पर उस सामान को बनाने का कॉस्ट बढ़ जाता है। मान लीजिए कच्चा माल महंगा हो गया। मान लो मौसम की वजह से टमाटर की फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे किसान उसे महंगा बेचेंगे और जब उससे कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वह प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा बिकेगा क्योंकि कंपनी अपना नुकसान नहीं करवाएगी। ऐसे ही जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे भाड़ा महंगा होगा और फिर उस सामान को ले जाने का खर्चा बढ़ेगा, जिससे उस सामान का दाम भी बढ़ेगा। क्रूड ऑयल महंगाई को कम ज़्यादा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यह महंगा होगा तो देश में आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिससे गुड्स के दाम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। तीसरा, सैलरी और दाम की रेस। जब देश में हर चीज़ महंगी होने लगे, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी पेमेंट बढ़ाने की मांग करेंगे और जब कंपनी उनकी तनख्वाह बढ़ाएगी तो कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। कंपनी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उस सामान को का दाम बढ़ा देगी, जिससे उस सामान का दाम बढ़ जाएगा और ये चीज़ एक लूप में चलती रहेगी। इस महंगाई को 2 तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है, एक आरबीआई द्वारा, दूसरा सरकार द्वारा। तो क्या आम आदमी इससे बचने के लिए खुद कुछ नहीं कर सकता? ज़रूर कर सकता है। इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप इन तीनों फैक्टर्स को जानना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।